इधर हरियाणा में खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार पहल की जा रही है। ऐसे में फरवरी 2023 में पुरुषों और महिलाओं के लिए ओपन लॉन टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इसी श्रृंखला को जारी रखते हुए 8 अप्रैल 2023 को आयोजन किया गया है। टेबल टेनिस टूर्नामेंट 15 दिन तक चलेगा। ये ऑर्किड पेटल्स गुड़गांव के सेक्टर 49 में स्थित प्रतिष्ठित सोसाइटी में से एक है। इसमें 25 टावर हैं, जिनमें से प्रत्येक में 52 फ्लैट्स हैं। कैंपस में सुंदर पार्क, 2 स्तरीय बेसमेंट में पर्याप्त पार्किंग सुविधा, आवश्यक वस्तुओं की दुकानें, एटीएम आदि के साथ अन्य बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं। RWA ऑर्किड पेटल्स अपने कैंपस में गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए गहरी दिलचस्पी ले रहा है, जिनमें टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन, स्केटिंग, स्विमिंग, व्यायामशाला जैसे विभिन्न खेलों के लिए अच्छा बुनियादी व्यवस्था तैयार की गई है। तो आज हम मौजूद है ऑर्चिड पेटल सोसाइटी में और जानते हैं यहाँ के चीफ ऑर्गेनाइजर से पूरे इवेंट के बारे में। तो सर, कैसा रहा और मतलब क्या था इवेंट, क्या था मोटिव, आप हमें प्लीज बताइए। मेरा नाम RK अग्रवाल है। ये टेबल टेनिस का टूर्नामेंट जो है हमने पहली बार ट्राई किया है अपनी कॉलोनी के अंदर, एंड दिस टाइम वी हैव इन्वॉल्व्ड ऑल चिल्ड्रन बिलो 12, above 12, all the ladies, all the gents, and we have kept all possible events, like for boys we have kept singles, for ladies we have kept singles, doubles and mixed doubles, and for men we have kept singles as well as doubles, men doubles. There has been a tremendous response. I must say the whole society is really pumped up. You can see a lot of people coming and watching the matches and all. The formats of the matches have been organized in such a manner that initially we have kept robin round matches. We have divided all the participants in various groups. Within the groups, they have played each other. That's a round robin match. And then subsequently, in the knockout stage, whoever wins, he is out. So now all the finals have been completed. We have the winners and we'll be giving them trophies for that. तो हमारे साथ मौजूद है RWA के प्रेसिडेंट, तो उनसे पूछते हैं ये पूरा इवेंट उन्होंने कैसे ऑर्गेनाइज करा और क्या मोटिव और आइडिया था पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज करने का। तो सर आप बताइए। मैं परवीन कुकरेजा, एट प्रेसिडेंट RWA प्रेसिडेंट। इवेंट के पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगा, कुछ अपनी सोसाइटी, अपने कंडोमिनियम के बारे में आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। ये सोसाइटी 2013 के अंदर हमने RWA से टेक ओवर की थी, बिल्डर से टेक ओवर की थी, और 2013 के बाद इसको RWA रन कर रही है। और शुरू से ही हमारा बोर्ड मेंबर जो हमारा ग्रुप है वही अनअपोज आ रहा है और वही हम लोग इसको रन कर रहे हैं। इसके बाद जो हमने कुछ इसके अंदर अचीवमेंट्स वगैरह की, मैं थोड़ी सी हाईलाइट्स वो करना चाहूँगा। जब हमने सोसाइटी टेक ओवर की, जो आपने बाहर के रोड से, जहाँ से आप अभी अंदर आए हैं, उसको घसोला रोड बोलते हैं। इस रोड के तरफ अगर आप देखें तो बहुत कच्ची सी रोड थी, बहुत छोटी रोड थी। इसके चारों तरफ एनक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा थी, जो कि हमने हायर अथॉरिटीज़ के साथ मिल के इसकी एनक्रोचमेंट क्लियर कराई। इस रोड की आज पोजीशन अगर आप देखें और 2013 के टाइम की अगर आप रोड देखें तो आपको ज़मीन आसमान का इसमें फ़र्क दिखाई देगा। दूसरा, हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम को देखते हुए 33 kVA का एक अपना सब स्टेशन लगाया हमने यहाँ पे, जिसकी वजह से आज मेरे ख्याल से पूरे गुड़गांव के अंदर सबसे अच्छी लाइट, पीछे लाइट की कमी नहीं है, बट लाइट सप्लाई के अंदर केबल प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, हमें अपना सब स्टेशन लगाने की वजह से हमारा लाइट की प्रॉब्लम बिल्कुल यहाँ सॉल्व हो गई है। थर्ड पॉइंट, आपने अब कंडोमिनियम में एंटर किया होगा, अगर हॉर्टिकल्चर के बारे में आपने देखा हो आसपास घूम के, या आप इसको दिखाना चाहें, देखना चाहें, मेरे ख्याल से गुड़गांव की नंबर 1 सोसाइटी होगी जिसका इतना अच्छा हॉर्टिकल्चर हमने मेंटेन किया हुआ है। लोग बाहर से यहाँ सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आना चाहते हैं कि हमें इस पार्क के अंदर बैठना है या हमें इसको हॉर्टिकल्चर को देखने के लिए लोग आते हैं। तीसरा, हाई सिक्योरिटी। हमारे यहाँ 3 टायर सिक्योरिटी है। अगर आप गेट से घुसेंगे, पहले वहाँ सिक्योरिटी है, फिर आप टावर के अंदर आएंगे, फिर वहाँ सिक्योरिटी है, बीच में भी आपसे सिक्योरिटी चेक किया जाएगा। नंबर 3, यहाँ पे सारे पार्क, सारे गेट, सब कैमरा लगे हुए हैं, CCTV कैमरा से हम लोग लेस हैं। तो 3 टायर सिक्योरिटी हमारे यहाँ कंडोमिनियम के अंदर है। सो आज के टूर्नामेंट में से आप दोनों फाइनल्स थे, तो कैसा लगा, मतलब कैसा रहा आपका पूरा गेम और फाइनलिस्ट बन के आपको कैसा लगा? इट वॉज बहुत इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट था, काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेशन थी। वी हैड ओवर 90 पीपल, Yes, more than that actually. और 2 हफ्ते तक ये खिंचा है टूर्नामेंट।
काफ़ी अच्छी पार्टिसिपेशन रही है। इससे होता क्या है, स्पोर्ट्स को काफ़ी बढ़ावा मिलता है यहाँ पे। ऑल थैंक्स टू द ऑर्गेनाइजेशन कमिटी हियर, ऑल थैंक्स टू द RW हियर। बहुत लोग जिनको हमने पहले यहाँ पे खेलते हुए नहीं देखा, वो खेलने आए। बहुत लोग अब खेलना शुरू करेंगे हमको देख के। एक्चुअली ही इज़ राइट। एक्चुअली हम लोग जो ये गेम था, पार्टिसिपेशन था हमारा, इतना अच्छा इन्वॉल्वमेंट हुआ यहाँ पे सोसाइटी का। एंड स्पेशल थैंक्स टू द RWA जो हमेशा यहाँ पे हम लोग को सपोर्ट करते हैं ऐसी एक्टिविटीज़ में। अभी रिसेंटली हमारा टेनिस टूर्नामेंट भी हुआ था, उसमें भी हमारा ऐसा ही लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन था। और इस टूर्नामेंट में हम लोगों ने बच्चे बड़े सबको इन्वॉल्व किया। इनफैक्ट हमारी जो जिसकी सबसे ज़्यादा एज थी वो 74 ईयर्स के थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो थैंक यू RWA एंड थैंक यू अग्रवाल सर फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ वंडरफुल टूर्नामेंट। तो आप में से एक विनर है, एक रनर अप है, तो आपको कैसा लगा खेल के, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। आप बोलना चाहेंगे? नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ एंड इस इवेंट में सिर्फ विनर्स और लूजर्स का लिए नहीं हम लोग खेल रहे हैं। इट इज़ मोर टू मीट एवरीवन एंड नो विच आर द गुड प्लेयर्स so that we can keep playing going forward also together. So I think it was a good opportunity. Yeah, I am Poonam Rajpal. Actually, we have recently shifted in this society. तो जैसे ही आए हम लोग बहुत लग रहा था कि कैसे मन लगेगा, बट बाय गॉड्स ग्रेस इतना बड़ा टूर्नामेंट हाथ में लगा। तो आई एम फीलिंग सो ग्लैड कि पार्टिसिपेशन हुआ। धीरे धीरे आपकी जो है इतने लेडीज़ प्लेयर्स सामने आए एंड हैट्स ऑफ टू अग्रवाल सर। इस एज में उन्होंने इतना बड़ा ऑर्गेनाइज किया इवेंट, इट मीन्स अ लॉट।